Welcome back in Gagmansa tutorials. In last two videos we have learned about abstraction, abstract method and abstract class. In this video we are going to learn about interface. Interface is very important topic in Java. And in this video we will discuss all these questions. आपको वीडियो एंड तक देखने के बाद ये सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे. एक बार इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं. व्हाट इट इज इंटरफेस, वाई वी यूज इंटरफेस, इंटरफेस इसका यूज क्यों होता है, इंटरफेस को डिक्लेयर कैसे करते हैं, हाउ टू डिक्लेयर फील्ड्स या फिर वेरिएबल्स इन इंटरफेस. इंटरफेस में मेथड्स तो बना सकते हैं लेकिन फील्ड्स कैसे बनाते हैं. कैन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरफेस. what are the modifiers that can be used in methods of interface. इंटरफेस में जब हम मेथड्स बनाते हैं तो उनके आगे कौन कौन से मॉडिफायर्स लगा सकते हैं. we have abstract there is a spelling mistake by default. we have abstract classes to achieve abstraction. then why we use interface. हमें इंटरफेस की जरूरत क्यों पड़ती है. why we need to put public keyword before abstract methods while implementing interface. जब हम इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो मेथड के आगे पब्लिक कीवर्ड क्यों लगाना पड़ता है. why interface variables are public, static, final by default. इंटरफेस के जो वेरिएबल्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक, स्टैटिक और फाइनल क्यों होते हैं. होते तो हैं बट क्यों होते हैं. आई शो यू इन दिस वीडियो कि वो क्यों होते हैं. कैन यू शो आफ्टर कंपाइल्ड कोड ऑफ इंटरफेस. इंटरफेस को कंपाइल करने के बाद जो फाइल बनती है या नहीं बनती है, क्या होती है, कैसे होती है, वो हम देखेंगे इस वीडियो में. डज जावा कंपाइलर क्रिएट डॉट क्लास फाइल फॉर इंटरफेस टू. हम लोगों को पता है कि जब हम क्लास बनाते हैं कुछ भी, डॉट जावा जो हमारी फाइल होती है उसको कंपाइल करते हैं तो डॉट क्लास फाइल बनती है जिसमें बाइट कोड होते हैं. लेकिन क्या इंटरफेस की भी डॉट क्लास फाइल बनती है. ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे तो वीडियो के अंत तक बने रहिए. चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. इंटरफेस देखिए क्या होता है. इंटरफेस इज यूज्ड टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस. यानी कि इंटरफेस से हम एब्स्ट्रैक्शन और मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव कर सकते हैं. ये दो चीजें मैंने लिखी हैं. एब्स्ट्रैक्शन हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होती है एब्स्ट्रैक्शन. उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. एंड जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है वो हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, उसके लिए सेपरेट वीडियो होगी. इस वीडियो में हम सिर्फ इंटरफेस के बारे में डिस्कशन करेंगे. तो ये दो चीजों का आपको ध्यान रखना है. इंटरफेसेस कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स एंड वेरिएबल्स. यानी कि इंटरफेसेस के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं और वेरिएबल्स होते हैं. अब हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वो एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए यूज की जाती है. उसके बारे में हमने सारी डिटेल पढ़ी थी. लेकिन एब्स्ट्रैक्शन की जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास से 100% एब्स्ट्रैक्शन नहीं होती है. 100% एब्स्ट्रैक्शन इंटरफेस से होती है. तो इंटरफेस इज यूज्ड फॉर फुल एब्स्ट्रैक्शन या फिर 100% एब्स्ट्रैक्शन. एब्स्ट्रैक्ट क्लास से 100% एब्स्ट्रैक्शन क्यों नहीं होती है वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था. क्योंकि उसमें नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी होते हैं जिनकी इम्प्लीमेंटेशन या बॉडी होती है, तो वो भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में होते हैं. इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास से 100% एब्स्ट्रैक्शन नहीं होती है. लेकिन इंटरफेस में 100% एब्स्ट्रैक्शन होगी. क्यों. क्योंकि इंटरफेस में सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ही होते हैं. इसीलिए इंटरफेस को बोला जाता है कि उसमें 100% एब्स्ट्रैक्शन होती है. उसमें वही मेथड्स होंगे जिनकी बॉडी नहीं होगी, जो एब्स्ट्रैक्ट होंगे. नेक्स्ट देखिए. इंटरफेस लुक्स लाइक अ क्लास बट इट इज नॉट अ क्लास. बिल्कुल क्लास की ही तरह लगता है लेकिन क्लास नहीं होता है. क्लास की तरह क्यों लगता है. क्योंकि इसमें मेथड्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, जैसा कि हम नॉर्मल क्लास में बनाते हैं. एन इंटरफेस कैन हैव मेथड्स एंड वेरिएबल्स just like the class, but the methods declared in interface are by default abstract. इंटरफेस में क्लास की ही तरह मेथड्स वेरिएबल्स होते हैं लेकिन इंटरफेस में जो भी मेथड्स आप बनाओगे वो बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट ही होंगे. क्लास में हम कैसे भी मेथड बना सकते हैं लेकिन इंटरफेस में आप कोई भी मेथड बनाओगे वो एब्स्ट्रैक्ट ही होगा, उसके अलावा नहीं हो सकता है. एंड वेरिएबल्स
declared in an interface are public, static एंड फाइनल बाय डिफॉल्ट। यानी कि इंटरफेस में जो भी वेरिएबल्स आप डिक्लेयर करेंगे वो पब्लिक ही होंगे, स्टैटिक ही होंगे और फाइनल ही होंगे। यानी कि पब्लिक है तो आप प्राइवेट नहीं बना सकते हैं उनको। क्लियर? इंटरफेसेस आर डिक्लेयर्ड बाय स्पेसिफाइंग अ कीवर्ड इंटरफेस। अगर आप इंटरफेस क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा कीवर्ड यूज होगा? इंटरफेस कीवर्ड। जैसे कि हम क्लास बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्लास कीवर्ड होता है। लास्ट जो पॉइंट मैंने लिखा है, क्लास इम्प्लीमेंट्स इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंट्स ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इस पॉइंट को अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए अब इसको इंटरफेस को प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ये हमारी एक क्लास है, यहाँ पर एक इंटरफेस बना के देखते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम रिजल्ट का इंटरफेस बना रहे हैं और जो भी अलग अलग क्लासेस होंगी, सपोज क्लास 5th है, क्लास 6, क्लास 7, अलग अलग वो क्लासेस होंगी, वो रिजल्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगी। तो इंटरफेस बनाने के लिए हमें कीवर्ड लिखना पड़ेगा इंटरफेस और उसके बाद क्लास इंटरफेस का नाम। इंटरफेस का नाम मैंने रखा रिजल्ट। आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, ये एग्जांपल जस्ट मैंने समझाने के लिए लिया है। तो दैट्स इनफ, हमारा इंटरफेस बन गया है। अब इंटरफेस के अंदर हम एक फंक्शन बनाते हैं, एक मेथड बनाते हैं जो कि परसेंटेज रिटर्न करेगा। और क्योंकि यहाँ पर हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाएंगे, इंटरफेस में तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ही होते हैं, हम बॉडी नहीं देंगे, तो जो भी क्लासेस होंगी, सपोज क्लास 5th है, वो क्लास है एक, वो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी। तो जो उसके अंदर जो भी मेथड्स हम बनाएंगे वो उसको भी इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे, उनकी बॉडी लिखनी पड़ेगी। तो मेथड बनाते हैं। सपोज मैंने मेथड का नाम रखा परसेंटेज, और क्योंकि मुझे एब्स्ट्रैक्ट बनाना है तो हम ऐसे यहाँ पर ये बॉडी नहीं देंगे, हम यहाँ पर जस्ट एंड कर देंगे सेमीकोलन से। और ये मेथड है तो कुछ ना कुछ रिटर्न भी करेगा, तो मैंने यहाँ पर लिखा फ्लोट। इंट मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि परसेंटेज में डेसिमल वैल्यूज़ भी आ सकती हैं। तो हमने एक मेथड बना दी यहाँ पर फ्लोट परसेंटेज। अब अगर आपने लास्ट वीडियो ध्यान से देखी हो तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स बनाए थे, हमने उसमें एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखा था, क्योंकि अगर हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं लिखते थे तो एरर आ जाती थी। हमने यहाँ पर बॉडी भी नहीं दी है, यानी कि जो ये मेथड है इसकी बॉडी नहीं दी है, कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाए हैं। हमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना रहे हैं लेकिन हमने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड तो लिखा ही नहीं है। अब यहाँ पर एरर क्यों नहीं आई जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आती थी? यहाँ पर एरर इसीलिए नहीं आई क्योंकि इंटरफेस में जो भी मेथड्स आप बनाते हो वो बाय डिफ़ॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। आपको अलग से एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो एब्स्ट्रैक्ट ही माने जाएंगे, बाय डिफ़ॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट माने जाएंगे, इसलिए यहाँ पर एरर नहीं आई है। तो आपसे इंटरव्यू में ये भी पूछा जा सकता है कि जो इंटरफेस में हम मेथड्स बनाते हैं उनके आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखना ज़रूरी है या नहीं है? तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। आप इनके आगे कीवर्ड लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है। नहीं भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट ही हैं। ऐसे ही इंटरफेस के अंदर हम वेरिएबल्स बनाकर देख लेते हैं। हम एक इसके अंदर वेरिएबल ले लेते हैं जो कि एक सब्जेक्ट की मैक्सिमम जो नंबर्स होते हैं वो बताएगा। तो हमने यहाँ पर ले लिया इंट मैक्स मार्क्स, ये एक सब्जेक्ट के हैं, तो हमने यहाँ पर 100 वैल्यू दे दी। क्लियर? यानी कि मैक्सिमम मार्क्स होंगे एक सब्जेक्ट के, वो 100 ही होंगे। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, हमने यहाँ लिखा था कि वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड इन एन इंटरफेस आर पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल। यानी कि ये जो हमने वेरिएबल बनाया है ये पब्लिक है, इसका जो मॉडिफायर है ये पब्लिक है बाय डिफॉल्ट, और ये स्टैटिक है। स्टैटिक यानी कि इनको यूज करने के लिए अलग से जो ऑब्जेक्ट बनता है क्लास का, जैसे हम बनाते थे, वो बनाने की जरूरत नहीं है। इंटरफेस का तो हम वैसे भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, तो इसीलिए ये जो वेरिएबल है इनको यूज करने के लिए अलग से ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब ही यही होता है जो बिना ऑब्जेक्ट के यूज किया जा सके। थर्ड जो था फाइनल, फाइनल इसलिए कि इसकी वैल्यूज
चेंज नहीं होंगी, इनकी जो वैल्यू है, सपोज क्लास 5th है वो इसको यूज कर रही है तो इसकी वैल्यू को वो चेंज नहीं कर सकती, ये फाइनल है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं दिस इज पब्लिक स्टैटिक, यानी कि बिना ऑब्जेक्ट के यूज हो जाएगा, एंड फाइनल, ये भी बाय डिफॉल्ट चीजें हैं इनके अंदर। तो आई होप आपको ये जो लाइन है ये समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट यहाँ पर हम इसका एक ऑब्जेक्ट बना के देख लेते हैं कि क्या इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बन सकता है नहीं बन सकता। रिजल्ट R1 रिजल्ट, एरर आ जाएगी क्योंकि हम रिजल्ट जो कोई भी इंटरफेस है हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, तो ये भी चीज नहीं होती है। जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, इंटरफेसेस का जो ऑब्जेक्ट है वो भी नहीं बनता है। चलिए आगे देखिए, क्लास लेते हैं कि क्लासेस कैसे इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती हैं। जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम एक्सटेंड करते थे और उसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को इम्प्लीमेंट करते थे, ऐसे ही इंटरफेस के केस में कैसे होता है। तो हम एक क्लास ले लेते हैं यहाँ पर, कुछ भी आप एक क्लास का नाम ले सकते हैं। 5th क्लास, ये मैंने नाम ले लिया यहाँ पर, एक हमने क्लास बनाई 5th क्लास, और ये क्लास रिजल्ट क्लास को इम्प्लीमेंट करेगी। अब इंटरफेस के केस में हम एक्सटेंड कीवर्ड नहीं लिखते हैं, इस केस में हम लिखते हैं इम्प्लीमेंट्स, इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड, और उसके बाद हमारा इंटरफेस का नाम। अब जैसे ही हमने इतना लिखा यहाँ पर एरर आ गई। एरर क्यों आ गई? क्योंकि जब हमने इसको एक्सटेंड करा तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड था परसेंटेज मेथड, वो इस क्लास के पास आ गया है। अब इस क्लास के पास आ गया है तो सेम वही रूल की जो नॉर्मल क्लास है उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं रह सकता है। आई रिपीट, जैसे ही हमने रिजल्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करा या फिर एक्सटेंड करा तो उसके जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स थे वो इस क्लास के पास आ गए हैं। और हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि नॉर्मल क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स नहीं रह सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट क्लास में या इंटरफेस में ही हो सकते हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन मेथड्स को यहाँ पर बॉडी देनी पड़ेगी। या तो हम उनको बॉडी दें या एक ऑप्शन है कि हम इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना दें। क्लियर? चलिए हम अब जो हमारा परसेंटेज मेथड है उसको बॉडी दे देते हैं। ध्यान से देखिए, फ्लोट परसेंटेज मेथड का नाम, तो हमने करली ब्रेसिस से उसको बॉडी दे दी। एरर क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड नहीं है, फ्लोट है, तो मुझे यहाँ पे एक रिटर्न देना पड़ेगा। और यहाँ पर हम जो भी कैलकुलेशन होगी वो हम कैलकुलेशन कर सकते हैं और परसेंटेज मेथड को अकॉर्डिंगली बॉडी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर वो सारी कैलकुलेशन नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट समझाने के लिए आपको मैंने ये एग्जांपल लिया है। तो हम रिटर्न में अभी जस्ट 1 लिख देते हैं, सिंपल। क्लियर? अब अभी भी यहाँ पर एरर क्यों आ रही है, नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके जो मेथड्स हैं उनको बॉडी देते हैं तो आपको यहाँ पर आगे पब्लिक कीवर्ड लिखना पड़ता है। आई रिपीट, इंटरफेस के केस में जब आप यहाँ पर उनको इम्प्लीमेंट करते हैं किसी भी क्लास में, उनकी बॉडी देते हैं तो ये पब्लिक कीवर्ड लिखना पड़ता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के केस में नहीं लिखना पड़ता था, यहाँ पर लिखना पड़ता है। द मेन क्वेश्चन, क्यों लिखना पड़ता है, क्यों एरर आई है? अब यहाँ पर देखिए, ये जो है बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट तो होते ही होते हैं बट साथ में पब्लिक भी होते हैं। क्लियर? इंटरफेस में जो मेंबर्स होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं, मैंने आपको बताया था पब्लिक स्टैटिक फाइनल होते हैं, जो मेथड्स होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, वो साथ में पब्लिक भी होते हैं। ठीक है, अब इनका जो एक्सेस मॉडिफायर वो है पब्लिक, और सपोज यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखा यानी कि ये डिफॉल्ट बन गया, ये पब्लिक और ये डिफॉल्ट। अब जो एक्सेस मॉडिफायर्स हैं, देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है, ये एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं प्राइवेट, डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक। इनको हम डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं, बट हमारा जो क्वेश्चन है कि इंटरफेस के केस में अगर हम यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, पब्लिक नहीं लिखेंगे, तो एरर क्यों आएगी? एरर क्यों आती है? एरर इसलिए आती है क्योंकि इंटरफेस में तो वो पब्लिक था और अगर हमने कुछ नहीं लिखा है तो वो क्या बन गया? डिफॉल्ट। तो उससे उसकी जो एक्सेस है वो कम हो गई है। पब्लिक कहीं भी यूज हो सकता है, प्राइवेट
अपने आप में लिमिटेड होता है। हमने क्या करा, हमने उसको डिफ़ॉल्ट कर दिया, हमने उसकी एक्सेस कम कर दी। हम एक्सेस कम नहीं कर सकते हैं। हम जब कुछ भी इनहेरिट करते हैं सुपर क्लास से या इंटरफेस से, हम एक्सेस कम नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक्सेस कम हो गई। ये पब्लिक था, हमने उसको डिफॉल्ट कर दिया कुछ ना लिख के, और यहाँ पर जो एरर आ रही है वो इसीलिए आ रही है। देखिए एरर में क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज मेथड इन फिफ्थ क्लास, यानी कि हमारी क्लास में जो मेथड है, कैन नॉट इम्प्लीमेंट परसेंटेज मेथड इन रिजल्ट। जो ऊपर का रिजल्ट वाला इंटरफेस है उसका परसेंटेज मेथड हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमने क्या कर दिया, अटेम्प्टिंग, सेकेंड लाइन देखिए, अटेम्प्टिंग टू असाइन वीकर एक्सेस प्रिविलेज वास पब्लिक, वो पब्लिक था, हमने उसको कम एक्सेस कर दी है उसकी, इसीलिए यहाँ पर एरर आ रही है। इसीलिए हमें यहाँ पर सेम लेवल बना के रखना पड़ेगा। वो पब्लिक था तो हमें भी पब्लिक करना पड़ेगा। क्लियर? हम एक्सेस कम नहीं कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर पब्लिक लिखना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। जब भी आप इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं या जो भी वेरिएबल्स हैं वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं, तो आपको भी आगे पब्लिक कीवर्ड लिखना ही पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ मैं चेंजेस कर देती हूँ। यहाँ डिफॉल्ट तो होता ही होता है और साथ में हम यहाँ पब्लिक भी लिख देते हैं। तो जो मेथड है वो बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट और पब्लिक दोनों होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, जैसे हम ये डॉट जावा हमारी फाइल है, हम इसको कंपाइल करते हैं, डॉट क्लास फाइल बन जाती है। यानी कि जैसे ही ये फाइल को हमने कंपाइल करा, एक तो न्यू क्लास की डॉट क्लास फाइल बनेगी और एक जो हमने फिफ्थ क्लास बनाई है इसकी डॉट क्लास फाइल बनेगी। आपको पता होना चाहिए डॉट जावा फाइल में जितनी भी क्लासेस आप बनाते हैं सबकी अलग अलग डॉट क्लास फाइल बनती है। आई रिपीट, डॉट जावा फाइल में आपके सोर्स कोड में जितनी भी नंबर ऑफ क्लासेस आप बनाते हैं सबकी अलग अलग डॉट क्लास, जो बाइट कोड वाली फाइल होती है वो अलग अलग बनती है। तो इसकी अलग बनेगी और इसकी अलग बनेगी। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इंटरफेस का क्या होगा, इंटरफेस की भी डॉट क्लास फाइल बनती है कि नहीं बनती? यस ऑफ कोर्स, इंटरफेस की भी डॉट क्लास फाइल बनती है। देखिए यहाँ पर ये मैंने जहाँ पर ये सेव्ड है मेरी फाइल, मैंने वो लोकेशन ओपन की है। देखिए यहाँ पर ये नेटबीन्स का प्रोजेक्ट है, यहाँ पर ये माय प्रोजेक्ट डायरेक्टरी है, इसके अंदर SRC जहाँ पर सारी सोर्स कोड होता है आपका। यहाँ पर देखिए ये न्यू क्लास डॉट जावा फाइल हमारी सोर्स फाइल, और बिल्ड में सारी डॉट क्लास जो फाइल्स होती हैं वो है। तो यहाँ पर देखिए न्यू क्लास चेक करते हैं, ये रही, और हमारी फिफ्थ क्लास थी तो F से चेक करते हैं, ये रही। एंड इंटरफेस क्या रिजल्ट की भी बनती है डॉट क्लास फाइल, R से चेक करते हैं, ये देखिए रिजल्ट डॉट क्लास। इंटरफेस की भी अलग से बाइट कोड की फाइल बनती है जैसे कि क्लासेस की बनती हैं। तो यहाँ पर देखिए रिजल्ट डॉट क्लास, और हम चेक करते हैं आगे कि जो हमने अभी डिस्कस करा था कि ये जो वेरिएबल्स हैं पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल होते हैं, जो मेथड है वो एब्स्ट्रैक्ट और पब्लिक होते हैं, क्या सच में होते हैं? वैसे हमने प्रैक्टिकल करके देख लिया है होते हैं, लेकिन एक बार फिर भी चेक करते हैं आगे। तो ये जो रिजल्ट डॉट क्लास है इसको मैंने कॉपी करा, और जहां पर JDK पड़ा हुआ था सी के अंदर, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, जावा JDK के बिन के अंदर जहां पर JRE JDK पड़ा होता है, वहां पर मैंने इसको कॉपी कर दिया। कॉपी मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि मुझे इतना लंबा अलग से पाथ सेट ना करना पड़े। चलिए कॉपी कर दिया। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए मैं यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर रही हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट, आप इसको राइट क्लिक रन एज एडमिन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये है, इसको हम इस वाले पाथ पे ले आते हैं बिन तक जहां पर हमारा JDK JRE पड़ा हुआ है। तो CD देन CD P, शॉर्टकट मैं आपको बता रही हूँ, P प्रेस करके टैब प्रेस करिए तो P से जो भी नाम होंगे वो आ जाएंगे। फिर से टैब प्रेस करिए, प्रोग्राम फाइल आ गया। अब स्लैश, अब मुझे कहाँ जाना है? अब मुझे जावा पर जाना है, तो J प्रेस करा, टैब जावा स्लैश, देन J प्रेस करा,
JD की ये आ गया, ये शॉर्टकट है। देन अब मुझे बिन में जाना है, मुझे बिन लिखने की बजाय मैंने बी प्रेस करके टैब प्रेस कर दिया, क्लिक, हमारा पाथ बिल्कुल सही हो गया। देन प्रेस एंटर, हम इस लोकेशन पर आ गए हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि मैंने रिजल्ट फाइल वहां से निकाल कर यहाँ कॉपी क्यों करी, क्योंकि दोनों की अलग अलग लोकेशन थी, मैंने सेम लोकेशन पे डाल दिया। चलिए, अब हमारी जो इंटरफेस है हमारा, उसमें ये कोड लिखा हुआ है, लेकिन वो कंपाइल हो गया है, डॉट क्लास फाइल बन गई है उसकी। हम चेक करते हैं, मैंने फॉन्ट थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है। चलिए, अब हम चेक करते हैं कि डॉट क्लास फाइल में क्या वो पब्लिक, स्टैटिक, एब्स्ट्रैक्ट वो सब आई हैं। तो जावा पी कमांड होती है उसके लिए, और रिजल्ट टैब, ये आ गया जावा पी स्पेस आपकी फाइल का नाम। अब जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे, अब देखिए क्या कोड आता है, ध्यान से देखिए, कंपाइल्ड फ्रॉम न्यू क्लास डॉट जावा, वहां से हमारी फाइल कंपाइल हुई है। इंटरफेस रिजल्ट करली ब्रेसेस। अब देखिए हमारा इंटरफेस क्या था, ये वाला, इंट मैक्स मार्क्स फ्लोट परसेंटेज, लेकिन यहां पर क्या हुआ है आफ्टर कंपाइलेशन, ये देखिए, पब्लिक स्टैटिक फाइनल इंट वेरिएबल का नाम, इंट मैक्स जो मार्क्स है उसमें पब्लिक स्टैटिक फाइनल, ये तीनों अपने आप आ गए हैं। क्यों आ गए हैं? क्योंकि हमने डिस्कस करा था कि ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक स्टैटिक और फाइनल होते हैं। ऐसे ही जो हमने मेथड बनाया था फ्लोट परसेंटेज, और उसमें क्या क्या आया है, पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट, तो ये भी बाय डिफॉल्ट आया है। तो आई होप अब ये पॉइंट जो है ये वाला आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट ये कीवर्ड्स आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसी के अंदर एक छोटा सा पॉइंट, हमने जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं उनको यूज करना तो सीख लिया। ये जो वेरिएबल्स हैं, जो पब्लिक होते हैं, स्टैटिक होते हैं, फाइनल होते हैं, उनको कैसे यूज कर सकते हैं। तो पब्लिक होते हैं यानी कि वो एक्सेस कहीं भी कर सकते हो, और वो स्टैटिक कैसे होते हैं, स्टैटिक मतलब आप बिना ऑब्जेक्ट के उनको यूज कर सकते हो, आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। तो हम इसी में एक बार यूज करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर मैक्स मैक्स लिख के देखा, देखिए आ गया यहाँ पर। क्या मुझे यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत पड़ी? नहीं। देखिए, एक इंट ए कुछ भी ले लेते हैं, जस्ट एन एग्जाम्पल, मैक्स मैक्स में जो भी वैल्यू है मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो मैंने मैक्स मार्क्स वेरिएबल जो है उसको यूज कर लिया। क्या मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत पड़ी? नहीं। क्यों? क्योंकि वो स्टैटिक होता है। आई होप आपको स्टैटिक का मतलब समझ में आ गया होगा, बिना ऑब्जेक्ट बनाए हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं, इसलिए स्टैटिक होते हैं। अब देखिए फाइनल कैसे होते हैं। फाइनल का मतलब होता है वैल्यू चेंज नहीं होगी। हम इसकी वैल्यू चेंज करके देख लेते हैं। मैंने इसमें 55 डाल दिया, यहाँ पर 100 था, मैंने 55 डाल दिया, जैसे ही मैंने कोई वैल्यू डाली एरर आ गई, कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल, क्योंकि ये फाइनल है बाय डिफॉल्ट, आप वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। क्लियर? तो आई होप ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। पब्लिक कहीं भी यूज हो सकता है, स्टैटिक बिना ऑब्जेक्ट के हमने यूज करके देख लिया, फाइनल हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर इनके कीवर्ड्स हैं, डिफॉल्ट कीवर्ड्स। तो अभी की वीडियो में हमने सिर्फ इंटरफेस का बेसिक सीखा है, और ये बेसिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इंटरफेस की एक और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ और चीज़ें इंटरफेस के बारे में, कि अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो इंटरफेस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हम इंटरफेस में एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हैं, हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास में भी बना सकते हैं, इंटरफेस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, और बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा आपका। और एक वीडियो में हम सीखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस का डिफरेंस, उसके ऊपर भी वीडियो डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए जस्ट इतना ही। तो डू ट्राई इंटरफेस, आपको उनको प्रैक्टिस करके देखिए। इफ यू हैव एनी डाउट आप कमेंट में नीचे पूछ सकते हैं। So thanks for watching this video, and if you like this video, hit like button, subscribe this channel and share this as much as you can. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।